हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है। फर्स्ट, 1-to-1 फंक्शन। इसको आप 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। और 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। सेकंड, मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन, और इसको कई जगह मैनी वन फंक्शन भी कहते हैं। मैनी वन फंक्शन। ठीक है। थर्ड टाइप, ऑन टू फंक्शन। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। फोर्थ टाइप, इनटू फंक्शन। एंड लास्ट टाइप, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये 5 टाइप्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 1-1 फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब किसी भी फंक्शन को 1-1 फंक्शन कब कह सकते हैं वो देखते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम 1-1 फंक्शन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये वाली। अ फंक्शन f, आपके पास एक फंक्शन है जो कि है f, इज डिफाइंड ऑन x टू y। ठीक है। यानी कि आप पे एक सेट x दे रखा है और एक सेट y दे रखा है। ठीक है। और जो फंक्शन f है वो x टू y दे रखा है। आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। तो यानी कि आपको एक रिलेशन दे रखा है जो कि f है, x टू y बताना है आपको। ठीक है। यानी कि जो इनपुट्स होंगे वो सेट x के एलिमेंट्स होंगे और जो आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा यानी कि सेट x की एलिमेंट्स की जितनी भी इमेजेस होंगी वो y के अंदर आएंगी। ठीक है। यानी कि वो y के एलिमेंट्स होंगे। चलो आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन x टू y इज सेड टू बी 1-1 फंक्शन। हम इस फंक्शन f को 1-1 फंक्शन तभी कह सकते हैं इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिए। इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x आर डिस्टिंक्ट अंडर f। इसका मतलब है कि सभी एलिमेंट हैं जो सेट x के, यानी कि अलग अलग एलिमेंट, ठीक है, उनकी अलग अलग इमेज बनेगी। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, मतलब कि सभी एलिमेंट्स की अपनी एक यूनिक इमेज बनेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 की इमेज a आ रही है तो 2 की इमेज a नहीं आ सकती। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेम इमेज नहीं आ सकती। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सेट x के अंदर एलिमेंट्स अगर आप मान लें कि a, b एंड c दे रखे हैं। ठीक है। और आप मान लें कि सेट y के अंदर एलिमेंट्स जो दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4 दे रखे हैं, और इनकी मैपिंग इस तरीके से दे रखी है। a की इमेज बन रही है सेट y के एलिमेंट 1 के साथ, b की 3 के साथ एंड c की 4 के साथ। ठीक है। आप अभी इस टर्म को इग्नोर कर दीजिए कि ये 2 यहाँ पे मैप ही नहीं हो रहा।
ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि ए बी सी, इन सब की एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, अलग अलग इमेज बन रही है। जैसे कि ए की इमेज बन रही है 1, यानी कि एक पेयर बन गया ए कोमा 1, ए की इमेज 1 बन रही है, और बी की इमेज बन रही है 3, बी कोमा 3, और थर्ड पेयर क्या बन रहा है सी कोमा 4, यानी कि सी की इमेज बन रही है 4। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला कि इस फंक्शन f को हम 1 फंक्शन तभी कह सकते हैं जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, यानी कि अलग अलग एलिमेंट हैं जो सेट x के, आर डिस्टिंक्ट अंडर f। इसका मतलब है डिस्टिंक्ट इमेजेस हो। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो इस टाइप के फंक्शन को आप 1 फंक्शन कह सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपके पास ये जो सेट x है और सेट y है, ठीक है, और सेट x के अंदर एलिमेंट अभी एक ही दे रखा है a, और सेट y के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2। ठीक है, और ये जो सेट x का एलिमेंट a है इसकी इमेज बन रही है 1 और 2 बोथ। ठीक है, और जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो x2y हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप कह नहीं सकते कि इमेज इसकी 1 आएगी या 2 आएगी, है ना, कि आप जब किसी मशीन में इनपुट a देंगे तो आउटपुट 1 आएगा या 2 आएगा, तो इसको तो आप रिलेशन कहेंगे, फंक्शन कह नहीं सकते इसको, सबसे पहली बात तो। ठीक है, एक और कंडीशन देख लीजिए कि आपको सेट x दे रखा है और एक सेट y दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है जो x2y दे रखा है। ठीक है, सेट x के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो दे रखा है a b, ठीक है, और सेट y के अंदर दे रखा है एलिमेंट 1। a की इमेज भी 1 बन रही है और b की इमेज भी 1 बन रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें कि a की इमेज तो 1 बन रही है बट b की भी बन रही है, यानी कि डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है, अलग अलग इमेज नहीं आ रही, दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम ही इमेज आ रही है, यानी कि डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये 1 फंक्शन की स्टेटमेंट फेल हो रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को आप 1 फंक्शन नहीं कह सकते। ये फंक्शन तो होगा, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है, बट 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम मैनी वन फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। मैनी वन फंक्शन, अब देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कब कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन x2y। इसको सेट के थ्रू समझते हैं कि आपको एक सेट x दे रखा है और एक सेट y दे रखा है। ठीक है, और x टू y की जो रिलेशनशिप है उसको हम फंक्शन f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइप के फंक्शन को हम मैनी टू वन फंक्शन तभी कह सकते हैं इफ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ x आर मैप टू द सेम एलिमेंट ऑफ y। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट x के और उनकी इमेज बनेगी सेम y के अंदर, यानी कि a की एलिमेंट इमेज मिलेगी, तो उस टाइप के फंक्शन को हम मैनी टू वन फंक्शन कहेंगे। सपोज करिए कि आपके पास ये जो सेट x है इसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है आपको a b एंड c, एंड सेट y के अंदर जो एलिमेंट्स है वो दे रखे हैं आपको 1 2 3 एंड 4। ठीक है, a की मैपिंग जो हो रखी है वो 1 से हो रखी है, यानी कि a की इमेज बन रही है 1, एंड b की मैपिंग हो रखी है 2 से, यानी कि b की इमेज बनी है 2, एंड c की मैपिंग हो रखी है अगेन 1 से। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट c है सेट x का, इसकी इमेज भी 1 आ रही है। तो आप ध्यान से देखिए, यही तो डेफिनेशन में कहा था इसकी कि आप इस टाइप के फंक्शन को मैनी टू वन फंक्शन तभी कह सकते हैं जब एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम बने। एक से ज़्यादा एलिमेंट किसके होने चाहिए, वो सेट x के, यानी कि जिसका इमेज हमने फाइंड करना है। ठीक है, उनकी इमेज एक से ज़्यादा बननी चाहिए। देखिए एलिमेंट a और एलिमेंट c, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए ना सेट x के,
और इनकी इमेज सेम ही आ रही है, ठीक है, 1। यानी कि अगर आप किसी मशीन में इनपुट देंगे ए तो आपको आउटपुट मिलेगा 1, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन में। और अगर उसमें इनपुट देंगे सी तो आपको अगेन आउटपुट मिलेगा 1, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को आप मैनी टू वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया कि मैनी टू वन फंक्शन किसको कहते हैं। अब देखते हैं कि हम वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ मैं इसको। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं जो कि फिगर ए एंड फिगर बी में आपको दिख रहे होंगे। अब इनमें से कौन सा ग्राफ वन वन फंक्शन को एंड मैनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है ग्राफ का। ये हमारे को ग्राफ दे रखा है, जैसे हम ग्राफ ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ये हमारा फंक्शन का फॉर्मूला गिवन है। तो यहाँ पे हमारा y आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y हमारा आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड x हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपको एक फंक्शन f दे रखा है जो कि x टू y पे डिफाइंड है। x के एलिमेंट्स ये स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y के एलिमेंट स्मॉल y से, ठीक है। यानी कि हम इनपुट x करते रहेंगे तो आउटपुट y मिलता जाएगा इस फंक्शन में, ठीक है। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो कि इनपुट के पैरेलल हो, यानी कि इनपुट हमारा कहाँ है, ये x यहाँ पे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक लाइन लेंगे जो डायरेक्शन ऑफ इनपुट के पैरेलल होगी, यानी कि ऐसे, ठीक है। इसके पैरेलल ना x एक्सिस के, क्योंकि इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि जो लाइन मैंने ड्रॉ करी ये आपके जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ हो रखा था वहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। तो जिस भी ग्राफ में अगर आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिले इनपुट की डायरेक्शन में जब आप पैरेलल लाइन खींचेंगे तो उस टाइप के ग्राफ को हम वन वन फंक्शन का ग्राफ कहेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट मिले तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे भी इनपुट हमारा x है और आउटपुट y है, ठीक है। तो इनपुट की डायरेक्शन में हम पैरेलल लाइन खींचेंगे। यहाँ पे x एक्सिस हमारे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके पैरेलल में हम एक लाइन खींचेंगे जो ग्राफ को कट करती हो जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि जो पैरेलल लाइन है ये हमारे ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे और इधर। अगर आप इसको x एक्सिस पे ले जाएं, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सपोज करिए x1 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड वाला है वो x2 को कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है इसकी जगह y, सपोज करिए y1 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि x1 इनपुट दिया तो भी आपको आउटपुट y1 मिला और x2 इनपुट दिया तो भी आउटपुट y1 मिला, ठीक है। पता लगा ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x हैव सेम इमेज, ठीक है ना। यही हमारी मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन भी थी। तो इस टाइप का फंक्शन, तो इस टाइप का ग्राफ मैनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मैनी वन फंक्शन। यहाँ पे भी देखिए जो हमने इस ग्राफ में ड्रॉ किया था, अगर इसका पॉइंट x एक्सिस पे लें तो x1 और यहाँ पे y1, ठीक है। यानी कि x1 इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट y1 मिल रहा है, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, ठीक है। तो अब आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि ये ग्राफ वन वन फंक्शन का है या मैनी वन फंक्शन का है, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं और इनटू फंक्शन किसको कहते हैं। ऑन टू फंक्शन
एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक फंक्शन एफ दे रखा है जो एक्स टू वाई पे डिफाइंड है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम x to y if every element of the set y is the image of at least one element of set x. Such a function is known as onto function। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन f है जो कि सेट x से y पे डिफाइंड है, यानी कि सेट x का रिलेशनशिप y के साथ बता रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द y, यानी कि सेट y का हर एलिमेंट जो कि इमेज है सेट x के एलिमेंट्स का, ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x, मतलब कि एवरी एलिमेंट यानी कि हर एक एलिमेंट है जो सेट y के, जो कि सेट x के इमेजेस हैं, वो किसी ना किसी से मैप हो सेट x के साथ। ठीक है, मीन्स आपको एक सेट x दे रखा है, एक सेट y दे रखा है, ठीक है, जिनकी रिलेशनशिप क्या है, फंक्शन f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि सेट x की रिलेशनशिप y के साथ क्या है, वो रिलेशन f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट x के अगर एलिमेंट a b c एंड d हैं एंड y के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, ठीक है, तो इनकी मैपिंग कैसे होगी अभी देखते हैं। जो y है उसके एलिमेंट्स, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x, यानी कि y के सभी एलिमेंट्स इमेज हैं सेट x के। ठीक है, और जो इमेजेस हैं ये वो किसी ना किसी सेट x के एलिमेंट से मैप होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। मीन्स 1 भी किसी के साथ मैप है, 2 भी किसी के साथ मैप है, और 3 भी किसी के साथ मैप है। ठीक है, एरो की डायरेक्शन मैंने इधर की तरफ क्यों बनाई, क्योंकि हमें रिलेशन x से y का बताना था और y हमारा इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे यही तो बोला था कि जो y के एलिमेंट्स है वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x के साथ वो मैपिंग कर रहा हूँ, यानी कि 1 2 3 जो ये इमेजेस हैं सेट y के अंदर सेट x के एलिमेंट्स की, वो किसी ना किसी मेंबर के या एलिमेंट सेट x के इमेजेस होनी चाहिए। जैसे कि ये जो 1 है वो एलिमेंट a की इमेज है, 2 है वो एलिमेंट b की इमेज है, और जो 3 है वो भी एलिमेंट b की इमेज है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सेट x के सिंगल एलिमेंट की दो दो इमेजेस आ रही हैं, बट ये कंफर्म रखें कि ऑन टू फंक्शन वही होगा जिसमें इमेज जो होंगी वो किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ मैप हो रही होंगी। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि जिसमें ये कंडीशन फेल हो जाएगी। देखिए, सपोज कर लें आपके पास एक सेट x दे रखा है
और एक सेट y दे रखा है, ठीक है, और x टू y पे एक फंक्शन f दे रखा है आपको, ठीक है। सेट x के एलिमेंट सेम यही ले लेते हैं हम, a b c d, एंड सेट y के भी यही एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब अगर सपोज कर लें कि ये जो इमेजेस हैं, a की इमेज बन रही है 1 एंड b की इमेज बन रही है 3, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, जो y के अंदर एलिमेंट 2 है वो तो किसी के साथ मैप ही नहीं हुआ, मीन्स ये किसी की इमेज ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द y इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x, एवरी एलिमेंट ऑफ y, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई कि हर एक एलिमेंट y का तो इमेज बना ही नहीं रहा सेट x के एलिमेंट की। तो इस केस में इस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। जब कोई भी एक इमेज अनमैप्ड रह जाए, यानी कि वो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो उस फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब आप इनको रेंज और कोडोमेन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑन टू और इनटू फंक्शन को। कैसे? ऑन टू फंक्शन में जो आपकी कोडोमेन्स होंगे, जो आपके कोडोमेन्स होंगे वो रेंज के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो कोडोमेन होते हैं वो इमेजेस जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेज है 1 2 3 सेट वाई के, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहेंगे, ठीक है। और जो मैप हो रही हैं उनको रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मैप हो रहे हैं, तो यानी कि यही रेंज के एलिमेंट्स भी होंगे, इसलिए कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इनटू फंक्शन का कोडोमेन और रेंज कैसे डिफरेंट है ऑन टू फंक्शन के कोडोमेन रेंज से। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कोडोमेन है क्या y का, तो कोडोमेन जो y का है वो क्या है, यहाँ पे दे रखे एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, ठीक है। और रेंज क्या दे रखी है इस केस में, इनटू फंक्शन के केस में जो मैप हो रही है इमेजेस वही रेंजेस होंगी, यानी कि 1 2, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। और इस केस में आप कह सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं रेंज एंड कोडोमेन को देख के कि ऑन टू के केस में रेंज सबसेट भी होता है कोडोमेन का और इक्वल भी होता है, बट इनटू के केस में, इनटू फंक्शन के केस में रेंज सिर्फ सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। अब देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, देखिए, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक सेट x दे रखा है और एक सेट y दे रखा है, ठीक है। और x टू y का जो फंक्शन दे रखा है वो f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि सेट x के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो a b एंड c दे रखे हैं, और सेट y के दे रखे हैं जो एलिमेंट्स 1 2 3 दे रखा है। इनकी जो मैपिंग हो रखी है वो इस तरीके से हो रखी है, a की मैपिंग 1 से, b की 2 से एंड 3 की c के साथ हो रखी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि जो इमेजेस हैं, यानी कि जो सेट x के एलिमेंट की इमेजेस हैं सेट y के अंदर, वो सभी के सभी सेट x के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप हो रही है। अब कह सकते हैं ये जो फंक्शन f है ऑन टू फंक्शन तो है ही। अब देखते हैं 1 1 फंक्शन है या नहीं। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी एक डिस्टिंक्ट इमेज बने। देखिए a की इमेज 1 बन रही है,
बी की 2 बन रही है एंड सी की 3 बन रही है, सभी की डिस्टिंक्ट बन रही है। तो आप कह सकते हैं ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहेंगे, ठीक है ना, दो फंक्शन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।